नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने भी साथी जितने भी दोस्त यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी साथी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी स्पेशली 2023 के लिए, तो बिल्कुल जुड़ जाइए। अभी जो ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, इसको लीजिए। अक्टूबर नवंबर तक आपकी ऐसे चलती रहेंगी। आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा। जितने प्रीवियस ईयर्स हैं वो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेस जो है स्टार्ट होंगी। थोड़ा सा जो है सबको कलेक्ट करिए, अपने दोस्तों को के साथ, साथियों के साथ शेयर करिए, ठीक है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है, पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन, उसके पहले कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था भैया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। बेसिकली आपका ये क्लास जो है परसों हुआ था, बट आज जो है काफ़ी लोगों ने इसका जवाब जो है सबसे पहले दिया था। इसका जो सबसे पहले जवाब दिया था, मैं आपको कुछ नाम से बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसका जवाब दिया था भाई, यहाँ पर देखिए, आयुषी शर्मा, प्रगति ठाकुर, ठीक है, विनीता, अंकित, और इसके अलावा सौम्या सिंह। तो इन्होंने देखिए सबसे पहले जवाब दिया था विद्या सुंदर। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, विद्या सुंदर आपका साथी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो है बेसिकली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने विद्या सुंदर जो नाटक है, इसका जो है बांग्ला भाषा से अनुदित किया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का जो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की जो है पदवी दी थी? मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाकवि राय की पदवी जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने किसको दिया था? तो सुंदरदास जी को, कवि सुंदरदास जी को जो है दिया था। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं थोड़ा वीडियो को शेयर करेंगे। उस संख्या जो थोड़ी कम रहती है इस टाइम पे, इसको 100 प्लस 150 प्लस करने का जो है प्रयास आप लोग करेंगे, तो बिल्कुल इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग तो आप सभी को पता है, डेली सुबह आपका ये अभी 7 बजे चल रहा है, तो इस टाइम पे आप लोग जो है ले सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में उचित शब्द भरे और व्यंग लेखक उचित शब्द भरे। यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट है। व्यंग लेखक सामाजिक डॉट 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 पर तीखा प्रहार करते हैं। व्यंग लेखक जो है सामाजिक किस पर करते हैं तीखा प्रहार? तो याद रखिएगा, व्यंग लेखक जो है सामाजिक विद्रूपता पर, ठीक है। अब देखो, जैसे जितने भी ये जो कॉमेडियंस होते हैं या जो व्यंग लेखक होते हैं, जो व्यंग बेसिकली कॉमेडियन से हटा दो, व्यंग लेखकों की बात करते हैं, वो जो सामाजिक विद्रूपता होती है उस पर जो काफ़ी तीखा प्रहार करते हैं, थोड़ा सार्केज्म वे में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है? भाई, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि यहाँ पर कौन से हैं? तो देखो, तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीरदास। इन चारों में देखा जाए तो आपके जो कबीरदास जी थे, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, ठीक है। तुलसीदास जी देखो सिर्फ राम भक्ति शाखा के कवि थे, राम जी के बारे में लिखते थे, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं ज्ञानाश्रयी के बारे में, तो कबीरदास साथियों करेक्ट हो जाएगा। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक बताइए कौन है भाई? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक जो आपके कौन है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका साथियों क्या हो सकता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो जयचंद्र प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो इसके लेखक जो हैं भट्ट केदार जी हैं। कौन है भाई? भट्ट केदार जी हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है भाई? मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? 81 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा याद रखिएगा द्विवेदी युग से है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया ए वाला बच्चा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग से है। अगला क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार बताइए कौन है भाई? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसके जो है व्यंग्यकार कौन है? मतलब बेसिकली इसको किसने लिखा है, आपको ये बताते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे याद रखिएगा हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है भाई? इसके जो व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कुछ सुमेलित करते हुए चलना है। आपके 4 क्वेश्चन, एक प्रश्न से 4 प्रश्न आपके यहाँ पर जो तैयार होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। निर्मला जो नाटक है ये बेसिकली किसने लिखा है? 83 की अगर हम बात करते हैं तो निर्मला एक उपन्यास है। पहली बात तो उपन्यास है, नाटक नहीं है। तो निर्मला उपन्यास है। तो अच्छा, ये मिलान, ये विधा ही बताना है, विद्या नहीं विधा ही बताना है। तो एक आपका 4 हो जाएगा। निर्मला आपका क्या है? उपन्यास है।
चिता के फूल, ये भी आप लोग बताते हुए चलेंगे भाई क्या है और किसने लिखा है, ये भी जो इंपॉर्टेंट है। चिता के फूल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका एक निबंध है, ठीक है। आप लोग भी जवाब देते हुए चलिएगा भाई, निर्मला किसने लिखा है, निर्मला उपन्यास जो किसने लिखा है, इसके अलावा चिता के फूल जो किसने लिखा है, सब कुछ जो है बताते हुए चलेंगे भैया। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, मैं लास्ट में आप सभी को बताऊंगा भैया। चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग के जवाब देखिए। निर्मला की अगर हम बात करते हैं, चलो उसकी बात करते हैं बाद में। वरदान की बात करते हैं। वरदान आपका क्या है, वरदान आपका एक कहानी है। वरदान की अगर हम बात करते हैं तो आपका एक कहानी यानी कि दो से मिलान हो जाएगा। भारत दुर्दशा तो कई बार मैंने बताया था ये आपका एक नाटक है, तो आपका डी का आपका 1 से हो जाएगा। अब देखो 4 3 2 1 आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। निर्मला, कुछ लोगों ने देखो यहाँ पर जवाब देने का प्रयास किया है। निर्मला एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, ठीक है। किसकी रचना भैया, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। चिता के फूल की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये प्रेमचंद जी की रचना है। इसकी अगर हम बात करते हैं चिता फूल के, तो ये जो है वेनीपुरी जी की, राम वृक्ष वेनीपुरी कई बार पढ़ाया गया है, राम वृक्ष वेनीपुरी जी की जो रचना है। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चा, वरदान बताओ किसकी रचना है, फटाफट बताते हुए चलेगा। वरदान जो है किसकी रचना है, तो वरदान की अगर हम बात करते हैं तो वरदान जो है क्या है, ये भी एक बार रिपीट कर लो, कहानी है। और ये जो है बेसिकली प्रेमचंद जी का ही एक कह सकते हैं उपन्यास से ही निकला हुआ कहानी है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, प्रेमचंद जी का है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत दुर्दशा, नाटक है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो आप चारों ऑप्शन, चारों चीज़ें जो है आई होप आप सभी को यहाँ पर जो है क्लियर होंगी। तो ऑप्शन नंबर साथ ही यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, और जवाब जो देते चलेंगे भाई। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। भाई बच्चे किससे पाठशाला जाते हैं, बस से पाठशाला जाते हैं। अब से वर्ड देखो हमेशा याद रखिएगा, दो तरीके से यूज होता है। एक होता है अलग होने के अर्थ में, एक होता है किसके रूप में, अलग होने के अर्थ में। अब देखो बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं तो बस से अलग हो रहे हैं क्या, बस से अलग नहीं हो रहे हैं, बस के द्वारा। तो एक होता है भाई आपका के द्वारा के रूप में, तो बस के द्वारा अगर वो जा रहे हैं तो के द्वारा के रूप में हो रहा है। तो यानी कि के द्वारा में आपका हो जाएगा करण कारक, क्या हो जाएगा बच्चा आपका करण कारक हो जाएगा। तो ए वाला उत्तर आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वाचस्पति शब्द जो है किसका समास का, मतलब कौन सा समास हो जाएगा आपको ये बताना है। वाचस्पति शब्द में समास जो है आपका कौन सा हो सकता है, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो वाचस्पति शब्द की बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। क्या हो जाएगा भैया, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर संबंध जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, संबंध तत्पुरुष, कुछ लोग के यहाँ पर अलुक तत्पुरुष भी आ रहे हैं। देखो यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी आपको, अलुक पहले पढ़ा रखा है, संबंध भी पढ़ा रखा है, बट यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो आपका देखा जाए तो भैया वाचस्पति में अलुक तत्पुरुष भी हो सकता है। मैंने अगर वो अलुक नहीं होगा ऑप्शन में तब आप संबंध पे जाएगा, क्योंकि वाचस्पति का समास भी एक तरीके से ये भी होता है वाच का पति या वाणी का पति, तो का यहाँ पर शब्द आ रहा है, इस वजह से संबंध होगा। बट यहाँ पर जो आयोग मानता है, अलुक तत्पुरुष मानता है, जहाँ पर कारक का विलोप होता है वहाँ पर क्या होता है भैया आपका अलुक तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष मैंने पढ़ा है इसलिए मेरे दिमाग से निकल गया, बट यहाँ पर अगर ऑप्शन में अलुक हो तो अलुक पे ही टिक करना है। वालाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। देखो क्योंकि शब्द आपका एक अव्यय के रूप में यूज हुआ है। क्योंकि शब्द क्या दिखाता है, कारण दिखाता है, परिणाम दिखाता है, या संबंध दिखाता है, संकेत। देखो वालाचार है क्योंकि वह आपका अंधा है, तो यहाँ पर देखा है तो क्योंकि शब्द आपका क्या दिखा रहा है, वालाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो ये आपका कारण बता रहा है। क्योंकि वह अंधा है इस वजह से वो लाचार है, तो क्या हो जाएगा भाई आपका कारणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, कारणवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निर्देश दिया गया 87 88 के लिए पर्यायवाची शब्द चुनते हुए चलना। भाई 87 नंबर क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। भाई समुद्र शब्द के पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो विश्वंभर, उदक, तुंग, अर्णव। तो अर्णव जो शब्द दिया गया है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो डी वाला उत्तर साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी वाला जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी अर्णव, वो लोग यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो बच्चा जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं
अनाहूत। अतिथि मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ठीक है, अनाहूत यहाँ पर करेक्ट होगा। स्त्री जो अभिनय करती है उसको एक्ट्रेस इंग्लिश में बोलते हो आप लोग, हिंदी में बोलते हैं अभिनेत्री, ठीक है। और जो पुरुष अभिनय करते हैं उसको अभिनेता बोलते हैं, तो अभिनेत्री यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आशा से बहुत अधिक, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई, आशा से बहुत अधिक, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चा याद रखिएगा, आशा से बहुत अधिक, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आशातीत। आशा से बहुत अधिक, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उलट फेर होना, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा बच्चा। उलट फेर होना, इसका अर्थ बताइए क्या हो सकता है। तो बच्चा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं याद रखेंगे, उलट फेर कहते हैं ना भैया, उलट फेर हो गया इसमें, तो भैया परिवर्तन होना क्या होता है भैया, परिवर्तन होना होता है। तो डी वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। पूछा गया है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ बताओ क्या हो जाएगा भाई। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ बताइए क्या हो सकता है। फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं भाई। चलिए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है 93 में आपका डी वाला उत्तर, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो यहाँ पर जो दिया गया स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको बोलते हैं बांझ। जिसकी कोई संतान नहीं होती है या ना होने की उम्मीद होती है उसको बांझ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है भाई। किसी कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है आपकी क्या कहलाती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, इस प्रश्न का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का अगर हम बात करते हैं सही उत्तर के बारे में, तो कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है बच्चा कहलाती है नवीनीकरण। क्या कहलाती है भैया, नवीनीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया नवीनीकरण आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। चलिए जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया, समय की दृष्टि अनुकूल, समय अनुकूल होता है। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी क्या नहीं है। प्रण का समानार्थी क्या नहीं है। शपथ, सुदृढ़, सौगंध, प्रतिज्ञा। कहते हैं ना मैंने ये प्रण ले लिया, मैंने प्रतिज्ञा ले ली। तो इसमें क्या हो जाएगा ये आपका सुदृढ़ शब्द जो दिया गया है ये आपका नहीं होगा, जबकि आपका शपथ हो सकता है, आपका सौगंध हो सकता है। तो जितनों ने यहाँ पर जवाब दिया बच्चा ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दिन का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। दिन का विलोम बताइए क्या हो सकता है। सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। दिन शब्द का विलोम बहुत ही आसान है, रात हो जाएगा। तो ए वाला, रात अभी बाकी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कान का कच्चा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो सकता है भैया। कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। तो कान का कच्चा यानी कि बहुत लोग होते हैं ना भाई, बहुत कान के कच्चे होते हैं, उनको जो है जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बस सुना नहीं विश्वास कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक होमवर्क आप लोग के लिए जो मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे आपने कमेंट किया था लास्ट वाले वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक करेंगे और जो है अपने चैनल साथियों के साथ जो है बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके लिए कुछ सरप्राइज भी रहने वाला है। तो इसका जवाब पहले कमेंट बॉक्स में जो है दीजिएगा। आस से कौन सा संबंध संबंधित है, आस से क्या हो सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।